देखिए, बिहार में इन दिनों सुरक्षा भी एक राजनीतिक मुद्दा है। सवाल ये नहीं है कि किसी नेता ने अपनी सुरक्षा वापस की या नहीं की। सवाल ये है कि जिस राज्य में आम आदमी अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं है, वहाँ नेताओं की सुरक्षा पर होने वाली बहस किस तरफ इशारा करती है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के सुरक्षा संबंधी फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारी सुरक्षा का अधिकार उन्हीं लोगों तक सीमित होना चाहिए जो संवैधानिक या सरकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य भयमुक्त समाज बनाना होना चाहिए, न कि कुछ लोगों के इर्द गिर्द सुरक्षा को घेरा खड़ा करने और वीआईपी संस्कृति को मजबूत करना। बिहार में ये बहस नई नहीं है। ये अक्सर ये दृश्य दिखाई देता है कि जनता ट्रैफिक में खड़ी है और सायरन बजाते हुए काफिले आगे निकल जाते हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि सुरक्षा किसकी प्राथमिकता है, जनता की या राजनीतिक की। इसी बहस के बीच ये शिक्षा का मुद्दा भी सामने आता है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनकी बेचैनी एक जैसी है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जब तक शिक्षा व्यवस्था का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में रहेगा जो शिक्षा को राजनीतिक विषय से अधिक कुछ नहीं समझते, तब तक बदलाव की उम्मीद करना तो भूल जाइए। और ये बयान सिर्फ एक सरकार की आलोचना नहीं है, ये उस व्यवस्था पर सवाल है जिनमें लाखों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं, नियुक्तियों और परिणामों की अनिश्चितता में अपना भविष्य बस गूंज रहे हैं। बिहार में शिक्षा लंबे समय से चुनावी भाषणों का हिस्सा रही है, लेकिन छात्रों की शिकायत भी उतनी ही पुरानी है। उसके बाद चर्चा चुनाव और जनादेश की तरफ मुड़ती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विधानसभा में भारी बहुमत है, संख्या उनके साथ है, लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि संख्या और समर्थन हमेशा एक ही चीज नहीं होती। उनका आरोप है कि चुनावी राजनीति अब विचारों से कम और संसाधनों से ज्यादा प्रभावित हो रही है। वे कहते हैं कि जनता के पैसे से ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं कि जिनका राजनीतिक लाभ चुनाव के समय उठाया जाता है। सरकार इन योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा कहती है, विपक्ष इन्हें वोट प्रभावित करने का माध्यम बताता है। लोकतंत्र में यही दिलचस्प है, एक ही योजना किसी के लिए कल्याणकारी कदम होती है तो किसी के लिए चुनावी निवेश। महिलाओं को आर्थिक देने वाली जो सहायता है, जिसमें नीतीश कुमार ने महिलाओं को महिला रोजगार योजना के तहत जो पैसे दिए थे, उस पर भी बहुत बड़ी बहस दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ कहा है। सरकार इन्हें सशक्तिकरण का माध्यम बताती है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये स्थायी समाधान नहीं है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि बड़ी घोषणाओं के पीछे वास्तविक लाभ सीमित है और जनता को उम्मीदों के जरिए प्रभावित किया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा ऐसी योजनाओं में खर्च होगा तो विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी ढांचे हैं उनके लिए संसाधन कहाँ से आएगा। ये प्रश्न केवल बिहार का नहीं है, लगभग हर राज्य में ये बहस मौजूद है कि कल्याणकारी योजनाओं और जो दीर्घकालिक विकास के बीच संतुलन है उसको बनाया कैसे जाए, मेंटेन बैलेंस कैसे किया जाए। अब आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। उस पर चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर शराबबंदी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को जोड़ते हैं। उनका दावा है कि शराबबंदी के कारण राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई दूसरे जो करों के माध्यम से की जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का अनुभव है कि ये बताता है उनका अनुभव कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में कीमतों में अंतर दिखाई दे रहा है। सरकार शराबबंदी को सामाजिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम मानती है, जबकि उसके आलोचक इसे आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से असफल प्रयोग बताते हैं। वर्षों बाद भी ये बहस खत्म नहीं हुई है। शराबबंदी बिहार की राजनीति का शायद सबसे बड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर समर्थन और विरोध दोनों बराबर हमें दिखाई देते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का एक और आरोप ये है कि चुनावी राजनीति का संबंध अब नीतियों से कम और समयबद्ध घोषणाओं से अधिक होता है। अब उनका कहना ऐसा है कि कई बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में होने वाले बदलाव भी चुनावी मौसम के हिसाब से समझे जा सकते हैं। और यह आरोप कोई नया नहीं है। देश की राजनीति में लंबे समय से यह धारणा मौजूद रही है कि चुनावों के आसपास सरकार ऐसे फैसले लेने से बचती है जिनका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता है। जैसे सरकार ने पेट्रोल के दाम चुनाव के समय नहीं बढ़ाए। हालांकि सरकारें इसे आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक बाजार से जोड़कर देखने की कोशिश करती है। सरकार के पास तो हर चीज का जवाब होता ही है। जनसुराज पर यह सवाल भी उठता है कि सरकार के खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं तो बड़ा जन आंदोलन क्यों नहीं दिखाई देता। इस पर प्रशांत किशोर का जवाब दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता को समय देना जरूरी है। लोकतंत्र में हर बदलाव सड़क पर नहीं होता। कई बार लोगों की राय धीरे धीरे बदलती है। वे दावा करते हैं कि बिहार की जनता अब राजनीतिक वादों और वास्तविक परिणामों के बीच का अंतर समझने लगती है। शायद वो बेहतर विधानसभा चुनाव 2025 के बाद की बात कर रहे हो और उनके अनुसार आने वाले समय में यही समझ राजनीतिक बदलाव का आधार बनेगी। बिहार की राजनीति जो है वो फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप के इसी दौर से गुजर रही है।
एक तरफ सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का हवाला देती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ विपक्ष और नए राजनीतिक समूह इन्हीं योजनाओं को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता इन दोनों के बीच खड़ी है, उसे घोषणाएं भी सुनाई देती हैं और अपनी रोजमर्रा की मुश्किलें भी दिखाई देती हैं। शायद लोकतंत्र की असली कहानी यही छुपी हुई है। चुनाव के मंच पर जो बातें नारों में कही जाती है, उनका अंतिम फैसला उन लोगों के जीवन में होता है जो न मंच पर होते हैं और न ही माइक पर होते हैं। वो तो सिर्फ वोटर कहे जाते हैं, लेकिन अंततः राजनीति उन्हीं के नाम पर होती है, उन्हीं के पैसों से चलती है और उन्हीं के भविष्य का दावा करती है।